जलवाड़ पंचायत में तालाब पर हो रहे सरकार पंचायत भवन पर अविलंब रोक लगाने सहित महादलित परिवार का अवरुद्ध सड़क को अविलंब निर्माण एवं मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हुआ। पोलो मैदान में प्रारंभ। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत जलवाड़ पंचायत की कई समस्याओं को लेकर आभूषण पाठक समेत कई अन्य ग्रामीणों ने दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष पोलो मैदान में आमरण अनशन अनिश्चितकालीन प्रारंभ कर दिया है। इसमें सबसे पहली समस्या यह है कि जलवाड़ पंचायत में सरकार पंचायत भवन का निर्माण होना था, जिसके लिए पहले एक ऐसी भूमि का चयन कर दिया गया था जो लगभग 2 बीघा से ऊपर था और उस भूमि पर बाढ़ का पानी भी नहीं पहुंचता है और वह भूमि अभी भी पड़ती है, लेकिन उस भूमि को कार्यपालक अभियंता द्वारा निरस्त कर दिया गया और नए भूमि का चयन किया गया। जो आमरण अनशन पर बैठे आभूषण पाठक के अनुसार दस्तावेज और धरातल पर दोनों में वह भूमि तालाब है और तालाब पर सरकार पंचायत भवन का निर्माण करवाने की बात सामने आई। वहीं आभूषण पाठक ने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार तालाब, बिंड, पोखर इत्यादि स्थानों पर सरकार पंचायत भवन नहीं बन सकता है, तो फिर जलवाड़ पंचायत में पोखर को भरकर सरकार पंचायत भवन का निर्माण क्यों किया जा रहा है। यह निर्माण सरकारी आदेश का उल्लंघन भी करता है। वह दूसरी मांग है कि पंचायत में अनुसूचित जाति के सड़कों को 70 वर्षों से अवरुद्ध किया गया है, उस सड़क का निर्माण किया जाए। तीसरी मांग थी कि जलवाड़ पंचायत में मनरेगा का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसमें मजदूरी करने वाले लोग होते हैं और मजदूरी का भुगतान किसी अन्य लोगों के खाता पर किया जाता है। यह आंकड़ा करोड़ों में है। वहीं आभूषण पाठक ने कहा कि इसके बाद भी कई समस्याएं हैं जिनको जिलाधिकारी के समक्ष रखना है और इससे पूर्व में भी प्रखंड से लेकर जिला तक इसकी शिकायत लिखित रूप में की गई, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आमरण अनशन कब समाप्त होता है, क्या इस आमरण अनशन से कोई हल निकलता है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जिलाधिकारी के कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है कि सुनवाई आज होनी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोग सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, जिस पर इससे पूर्व सरकार पंचायत भवन का निर्माण करने का प्रपोजल आया था, लेकिन 60 गांठ के कारण उस प्रपोजल को रिजेक्ट करवा दिया गया और पोखर पर सरकार पंचायत भवन निर्माण करने का नया प्रपोजल लाया गया है, जो कहीं न कहीं सरकारी आदेश का उल्लंघन भी है। क्या कुछ कह रहे हैं आभूषण पाठक, वो भी आप सुने। कितनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सर, बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जलवाड़ में अभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है और उसको सरकारी सैरात तालाब की जमीन पे बनाया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार का आदेश है कि सरकारी सैरात की जमीन पे नहीं बनना चाहिए। तो सीओ सर ने कैसे उसका एनओसी दे दिया, ये हमारा एक पहला मांग है। दूसरा मांग है, हमारे पंचायत में कम से कम 20 घाट ऐसे बने हुए हैं जिस पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो किस मद से बना है, किसने बनाया, कौन एनओसी दिया, ये हम लोग को जानना है और समझना है और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जांच होकर उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा मांग सर हम लोग का है कि हमारे यहाँ राम परिवार का अनुसूचित जाति का एक टोला है, वहां पे मदन सहनी जी विधायक के माध्यम से एक सड़क का निर्माण हुआ था। सरकारी भूमि रहते हुए आज तक वो सड़क नहीं बन पाया और वहीं पे उस सरकारी भूमि पे गांव के समाज के कुछ लोग मंदिर निर्माण कर रहे हैं। सड़क के बगल में सरकारी भूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, जबकि वहां सरकारी भूमि रहते हुए राम परिवार का रास्ता आज तक नहीं बना। आजादी के 74 साल के बाद भी रास्ता नहीं। कितनी सरकारी भूमि है वहाँ? 40 कट्ठा। ये सरकारी भूमि में पहले भी कुछ होने का शुरू हुआ था। ये पंचायत सरकार भवन बनने के लिए एनओसी दिया गया था, लेकिन कार्यपालक अभियंता ने कहा ये जमीन उपयुक्त नहीं है और उसको फिर तालाब की जमीन पे बनाया जा रहा है और उस सरकारी भूमि पर अभी वर्तमान में मंदिर का बोर्ड टांग दिया गया है कि यहाँ पे मंदिर बनने का कार्यक्रम चालू हुआ है। कौन लोग कर रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष है और गांव के बालमुकुंद ठाकुर और अन्य लोग सब है जो इस तरह के एक्टिविटी में शामिल है, क्योंकि वो सरकारी भूमि पे उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो वो कब्जा को नहीं छोड़ने के लिए पोखरा की जमीन पे पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं, ताकि हमारी जमीन वो जिसमें पेड़ पौधा लगा के उसको कब्जा कर रखे हैं वो कब्जा में रहे और पंचायत सरकार भवन दूसरी जगह बन जाए। आप बता रहे हैं कि उस जमीन पर उन लोगों पैक्स अध्यक्ष का कब्जा है, फिर वो मंदिर क्यों बना रहे हैं? ताकि आगे भविष्य में इस बात को फिर आगे नहीं बढ़ाया जाए और उनका कब्जा पुनः उस पर स्थापित रहे। मतलब उस में नहीं आए।
कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे ही अगर मान के चलिए वहां पे पंचायत सरकार भवन बनेगा या अन्य कार्य होंगे सरकारी काम, तो उनको सभी लोगों को भूमि खाली करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर अगर किसी साइड में एक मंदिर बना दिया जाएगा तो फिर बाद में मंदिर को तोड़ना दिक्कत हो जाएगा और वो सरकारी भूमि पर वो लोग बरसों से जैसी काबिज हैं वैसी काबिज रह जाएंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि मंदिर के आड़ में जमीन हड़पने की कोशिश? जी, मंदिर कार में जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन सर, हम लोग डीएम सर के यहाँ लोक शिकायत में मामला भी चल रहा है, कल उसका डेट है। उन्होंने एडीएम सर, सीओ, बीडीओ को जांच के लिए भेजा था, लेकिन उनके जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि जो तालाब की जमीन है उसके ऊपर पंचायत भवन बनाया जा रहा है, आप लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो ये तालाब की जमीन पर कैसे बन रहा है, इसका क्या नियम क्या है? सर, इसका नियम है, बिहार सरकार के सचिव पंचायती राज विभाग मिहिर कुमार सिंह जी, जिनका पत्रांक है 2/0/9/2020 इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंचायत सरकार भवन यथासंभव सरकारी गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालिक भूमि में बनाया जाएगा, जिसका किस्म जमीन, पोखर, तालाब, रास्ता, सड़क, भिंड, पिंड, आहड़, पैन, नाहर, नाला, जंगल आदि ना हो। और ये सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है, क्योंकि भूमि चयन का पूरा जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी के पास रहता है। तब फिर ये पोखरा पे सरकारी शराब पे कैसे बन रहा है? तो इसको लेकर के जो आप लोगों ने अब तक वरीय पदाधिकारियों से पत्राचार किया है, तो क्या इसमें सीओ से किसी तरह की कोई पूछताछ हुई, उसका कुछ अपडेट है? पिछले डेट में डीएम सर ने स्पष्ट कहा था सीओ और बीडीओ सर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि अगर गलत हो रहा है तो फिर आप लोगों से रुपए का वसूली किया जाएगा और अविलंब इसको जांच करके 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। और कल देखिए, कल वो लोग भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, हम लोग का भी डेट है, हम लोग यहीं से वहां पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कि तालाब है, तो नक्शा में तालाब है या धरातल पे भी तालाब है? धरातल पे भी तालाब है और नक्शा में भी तालाब है। क्या खेसरा नंबर इस सब का क्या है जो बता रहे हैं आप? सर, ये जिस तालाब पे बन रहा है उसका खाता नंबर 446, खेसरा नंबर 2758, 2757 जो तालाब की भूमि है। ये लोग, आप लोग जो पत्राचार इसके लिए कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर, विगत 1 साल से हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं। जब पत्राचार पे नहीं कुछ हुआ तब हम लोगों ने ये आमरण अनशन करने का कार्यक्रम रखा। क्या लगा आप लोगों को आमरण अनशन करने से पहले कि अब ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं हो पाएगा? जी, हम लोग लगातार इसके लिए पदाधिकारियों को कहते रहे कि सर देखिए, जब बन जाएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, अविलंब इस पर रोका जाए और इसको जांच करके जो उचित हो वो किया जाए। लेकिन जब जांच होकर भी नहीं रुका काम, हम लोग को लगा कि नहीं, ऐसे ही काम बढ़ाते चला जाएगा, तब हम लोग आमरण अनशन करने को बाध्य हुए। तो अगर पंचायत भवन वहां पे नहीं बनेगा तो फिर क्या कोई दूसरी जगह है ऐसी सरकार की भूमि जहाँ पे बन सकता है? जी सर, पंचायत में कई सरकारी भूमि है जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनाया जा सकता है। जैसे खाता नंबर 446, खेसरा नंबर 1046, 1047, 1048, 1049, लगभग 44 कट्ठा की ये भूमि है और पंचायत में सबसे ऊंचे स्थल की ये भूमि है। यहाँ पे कभी बाढ़ का पानी नहीं गया है और मध्य में है। तो अभी इस भूमि पर क्या है? अभी इस भूमि पर गांव के ही कुछ लोग, जलवार गांव के कुछ लोग अपना भूसा घर, अपना पेड़, ये सब लगा के कब्जा कर रखे हुए हैं। अवैध कब्जा? अवैध कब्जा। कौन है ये लोग? ये पैक्स अध्यक्ष हैं बबलू कुमार ठाकुर और कई लोग हैं, बालमुकुंद ठाकुर हैं, जो अभी मंदिर निर्माण को लेकर आगे बढ़े हैं। और मुझे बहुत ये कहना पड़ा है सर कि सरकारी भूमि पर गोपाल जी ठाकुर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करने जाते हैं। जिस मंदिर की आप बात? जी 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 जी, शिलान्यास गोपाल जी ठाकुर ने किया आज से 20 दिन पहले। गोपाल जी ठाकुर ने, हमारे सांसद दरभंगा जिला के गोपाल जी ठाकुर ने आज से 20 दिन पहले उस सरकारी भूमि पर राधे कृष्ण मंदिर का शिलान्यास ये बालमुकुंद ठाकुर के कहने पर किया। कौन सी मंदिर बन रही है? राधा कृष्ण की मंदिर। ये आप लोग निश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे थे, कब तक रहेंगे? सर, जब तक हम लोग की मांग को नहीं सुना जाता है, उस पर समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। पदाधिकारी आए हैं? आज से तो हम लोग बैठे ही हैं। मांग पत्र हम लोगों ने संबंधित विभाग को भेज दिया है, जिला पदाधिकारी और एसडीओ सर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय
या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।